अब रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार भी लगातार इशारा दे रहे हैं। अमित शाह ने भी कहा कि अगर प्रस्ताव आता है तो विचार किया जाएगा। उसके बाद जो है अब नीतीश कुमार एक तरफ राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इशारों में बीजेपी को भी इशारा दे रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार भी जल्दी निकलने वाले हैं? क्योंकि आरजेडी और जेडीयू के बीच जो तकरार है वो किसी से छिपी नहीं है। पंकज जी आपकी आवाज मुश्किल है, क्योंकि मेरी अब आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, वो इधर रहेंगे उधर रहेंगे, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि ठीक है, रीजनल पार्टी को इकट्ठा कर लिया ना, इंडिया नाम से बना लिया ना, अब आगे क्या करना है कि हम क्या करेंगे ये भी तो पता चले। तो ये कह रहे हैं मोदी को हरा देंगे, ठीक है मोदी को हरा देंगे, मैं मान लिया, 100 सीट कम कर देंगे, लेकिन करेंगे क्या? जनता ये भी तो जानना चाहती है कि आप क्या करने वाले हैं। सिर्फ मोदी को हराना ठीक है, और दूसरी बड़ी बात कि एक तरफ से क्या चाल चली जा रही, कर्पूरी जी को भारत रत्न लिया जा रहा है, उसका इंपैक्ट बिहार में ही कितना बड़ा है। जो बिहार के लोग हैं, नीरज राय जी या वैभव त्रिपाठी जी बनारस के, ये समझ रहे हैं अब कर्पूरी ठाकुर का पूरा जो राजनीतिक जीवन था वो कांग्रेस विरोध पर आश्रित था। कांग्रेस ही नारा दिया करती थी ना उस वक्त कि दलित सवर्ण भाई भाई अति पिछड़े कहां से आई, कर्पूरी की माई भी आई, तो ये नारा कांग्रेस का था। अब बताइए कि क्या अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं हो गया नीतीश कुमार के लिए? एक और कदम नहीं बढ़ा दिया बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में लाने के लिए? क्योंकि नीतीश कुमार तो खुद को कर्पूरी ठाकुर का चेला बनाता है। ये बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार की ओर चारे फेंके जा रहे हैं। अमित शाह का बयान, कर्पूरी जी को भारत रत्न देना, हम अपना रास्ता खोल रहे हैं, आओ 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 कर रहे हैं। अब वो नीतीश आएंगे नहीं आएंगे, वो अपने पार्टी के अनुसार सब कुछ ये करेंगे। लेकिन मुझे लगता है पोस्टरिंग के रूप में बीजेपी ने अपनी ओर से बहुत कुछ कह दिया है नीतीश कुमार को कि आप आधार भी बना सकते हो, कर्पूरी को आधार बना लो, आप बहुत सारी बातें कर सकते हो जो हमने आपको दे दी है ऑफर के लिए, आप आओ। अब कोई खुल के नहीं कह रहा है, लेकिन नीतीश की राजनीति के बारे में बहुत मुश्किल है कि वो क्या करेंगे। मुझे आज की तारीख में ऐसा लगता है कि फिलहाल बात बहुत आगे बढ़ गई है, 1 महीने के बाद चुनाव है, इस बार नीतीश शायद महागठबंधन में रहे, इस बार महागठबंधन में रहे, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन क्या कब तक रहेंगे ये नहीं पता। नीतीश कुमार 400 पार के लिए छोटा सा जवाब। देखिए बीजेपी ने भी अपने ओर से अंदरूनी कैलकुलेशन किया है, बिना नीतीश कुमार, चाहे वो कुशवाहा को मिला ले, जीतराम मांझी को मिला ले, किसी मिला ले, उन्होंने हर तरह से कैलकुलेट कर लिया है कि 42 में से 30 के आसपास मुश्किल से आएगा। लेकिन वही अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं, अगर आरजेडी या कांग्रेस रहे तो पिछले हमेशा जब भी चुनाव लड़े हैं, अगर नीतीश कुमार के साथ लड़े हैं तो अपेक्षाकृत बेहतर परफॉर्मेंस है। तो ये आइडियोलॉजी से ज्यादा कैलकुलेशन का मामला है। उन्होंने देख लिया कि अगर नीतीश हमारे साथ आ जाता है तो हम फिर से वही परफॉर्मेंस रिपीट कर सकते हैं जब उन्होंने 40 में से 39 सीटें जीती। इसी वजह से किया जा रहा है। अब नीतीश कैसे हैं, क्या है, वो सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन बीजेपी का यह है कि कुछ भी हो जाए, लोग हमें गाली देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन नीतीश आ जाएंगे तो हम ज्यादा सीट जीत रहे हैं। नीतीश अगर आरजेडी के साथ रहेंगे तो हमें 8-10 सीटों का नुकसान हो रहा है। सिंपल से मैथमेटिक्स ये है। ठीक है नीरज राय जी, ममता दीदी के बाद क्या जो है नीतीश कुमार अगला, ममता और केजरीवाल के बाद क्या नीतीश कुमार अगला नाम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, और इससे भी नकारा नहीं जा सकता है। जो हमारे पोद्दार जी गिनाए हैं विकास, इस पर भी जनता समझदार है और जनता समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही है, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव पे लग जाती है। कर्पूरी ठाकुर जी जननायक रहे हैं। तो सर अगर इनको भारत थोड़ा ही बीजेपी ने रोका है कि आप तैयारियों में मत लगिए। बोलने दीजिए, अच्छी बात बोल रहे थे भाई। या तो हमें आप बोलने दीजिए या आप हमको हटा दीजिए। केवल एक स्क्रीन पे मैं बैठा हूं, मैं वैभव जी तो हूं नहीं। अगर आप हमको बैठाए हैं तो कहीं ना कहीं विश्लेषण के लिए ही बैठाए हैं। बोलिए सर। आपका सुनने बैठा हूं, बोलिए। नहीं ना, कर्पूरी ठाकुर जी जननायक रहे हैं वहां पे, और आज भी बहुत सर्वमान्य है वो। और उनको पिछले 10 सालों में आपने क्यों नहीं दिया, यह भी एक प्रश्न है। लोगों का प्रश्न है ये। रही बात विकास की, चल रही थी नीतीश कुमार के साथ, पंकज जी ने अपना आकलन दिया। अभी हाल में ही विधानसभा भी बीता था वहां पे, लोकसभा के बाद ही विधानसभा बीता, और तेजस्वी ने दिखा दिया कि क्या स्थिति रही वहां पर।
पानी पी ली थी भारतीय जनता पार्टी वहां पर अकेले दम पे, और नेता कोई नहीं है बिहार में, भाजपा का कोई नेता नहीं है। सम्राट चौधरी को नया नेता बनाया जा रहा है और अलग अलग बयानबाजियां वो पेश कर रहे हैं, मॉडल लेके चल रहे हैं यूपी का। तो बिहार की जनता जो 40 सीटें हैं ना वहां पे, अगर ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन लड़ता है तो बहुत मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी बेशक चुनाव लड़ रही है, आपने बताया पोद्दार भाई ने, लेकिन वहां पे जो 3 स्टेट का चुनाव भाजपा जीती है, उससे पहले संघ की ही बैठक में हमको भी सूचना मिली थी कि भाजपा का संगठन परेशान इसलिए है कि 180 से 185 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन लेकर आएगी। और कांग्रेस का पिछला अगर प्रदर्शन देखा जाए, 52 सीटों पे जीती है कांग्रेस, 210 सीटों पे दूसरे नंबर पे रही है, 30 से 40 ऐसी सीटें रही है कि 2 लाख से 4 लाख तक। तो राजनीति में ये महत्व नहीं रखता कि आप कितने अंतर से जीते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है कि छोटे छोटे कितने जगहों पे आपने जीता है।